नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजी ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः छत्तीसगढ़ में होने वाले आगामी जितने भी एग्जाम हैं उसको ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये इसका 10वां पार्ट है। इसके 9 पार्ट ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो बिल्कुल उसको जाकर देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। निश्चित ही आपके आगामी जितने भी एग्जाम होंगे उसमें वो बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का हम लोग शुभारंभ करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए, सीता नदी अभ्यारण्य के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको सीता नदी अभ्यारण्य के बारे में असत्य कथन की पहचान करना है। पहला, यह राज्य का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है। दूसरा, 2009 में इसे टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। तीसरा, 2005 में उद्यंती के साथ प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल था। और चौथा, इस अभ्यारण्य में सर्वाधिक मात्रा में तेंदुआ पाया जाता है। तो आपको बताना इसमें से कौन सा कथन है वो असत्य है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग सीता नदी अभ्यारण्य के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ों को जान लेते हैं। तो पहला चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने अभ्यारण्य हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल 11 अभ्यारण्य है। कितने अभ्यारण्य हैं? 11 अभ्यारण्य, है ना। हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल 11 अभ्यारण्य है, ये आपको ध्यान रखना है। इन 11 अभ्यारण्य में से एक अभ्यारण्य है सीता नदी अभ्यारण्य, ठीक है। इन 11 अभ्यारण्यों में से एक अभ्यारण्य है सीता नदी अभ्यारण्य। और सीता नदी अभ्यारण्य ये कौन से जिले में व्यवस्थित है? तो आपको ध्यान रखना है सीता नदी अभ्यारण्य ये धमतरी जिला में व्यवस्थित है, याद रखना है, ठीक है। और सीता नदी अभ्यारण्य का गठन है ये कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1974 को। और ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे प्रथम या सबसे पहला अभ्यारण्य है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम अभ्यारण्य है या सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है, ठीक है। सबसे पहले इसका गठन हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है, ठीक है। ये अब अगर मैं इसकी एरिया की बात करूं, इसका क्षेत्रफल की बात करूं, इसका मैं अगर क्षेत्रफल की बात करूं तो सीता नदी अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? 559 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 559 वर्ग किलोमीटर, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, इस अभ्यारण्य का नाम सीता नदी अभ्यारण्य क्यों पड़ा? क्योंकि इस अभ्यारण्य के मध्य से होकर सीता नदी गुजरती है। अब सीता नदी गुजरने के कारण इस अभ्यारण्य का नाम क्या किया गया है? सीता नदी अभ्यारण्य, ये भी आपको याद रखना है। और इस सीता नदी अभ्यारण्य में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है यहाँ तेंदुआ। यहाँ सर्वाधिक मात्रा में तेंदुआ पाया जाता है। और जो चीज़ बता रहा हूँ उसको भी ध्यान रखना है कि 2009 में सीता नदी अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। क्या घोषित किया गया था? टाइगर रिजर्व। 2009 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ याद रखना है 2006 में इसे उद्यंती अभ्यारण्य के साथ, किसके साथ? उद्यंती अभ्यारण्य के साथ इसे आपका प्रोजेक्ट टाइगर, उद्यंती अभ्यारण्य के साथ इसे आपका प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। किसमें शामिल किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए फिर अब स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ते हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। यह राज्य का सबसे प्राचीनतम अभ्यारण्य है। पहला, बिल्कुल सही है, ये हमारे राज्य का सबसे प्राचीनतम अभ्यारण्य है। इसका गठन हुआ है 1974 को, ठीक है। कौन से जिले में? तो धमतरी जिला में। दूसरा, 2009 में इसे टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था। अभी जैसे मैंने बताया कि 2009 में इसे टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था, बिल्कुल सही है। तीसरा, 2005 में उद्यंती के साथ प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल किया गया था। लेकिन ध्यान रखना, ये आपका 2005 नहीं है जी, ये 2005 नहीं है। कब है? आपका 2006। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। मैंने अभी आप लोग को बताया कि 2006 में उद्यंती अभ्यारण्य के साथ इसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया, लेकिन यहाँ पास ऑप्शन बोल रहा है कि 2005 में उद्यंती के साथ प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल था। तो ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? यही थर्ड वाला ऑप्शन, चौथा। इस अभ्यारण्य में सर्वाधिक मात्रा में तेंदुआ पाया जाता है। तो चौथा तो आपका बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया ही था कि इस अभ्यारण्य में सर्वाधिक मात्रा में तेंदुआ पाया जाता है, ठीक है। तो सीता नदी अभ्यारण्य कौन से जिला में है? धमतरी जिला में। गठन कब हुआ है? 1974 को। ये सबसे प्रथम अभ्यारण्य या प्राचीनतम अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य के मध्य से सीता नदी होकर गुजरती है, इसीलिए इसका नामकरण क्या किया गया है? सीता नदी अभ्यारण्य किया गया है। इसका एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है? 559 वर्ग किलोमीटर। यहाँ सर्वाधिक तौर पर क्या पाया जाता है? तो तेंदुआ पाया जाता है। 2009 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और 2006 में इसे उद्यंती अभ्यारण्य के साथ प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था 2006 में, जबकि ऑप्शन बोल रहा है 2005 में। तो ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी मैंने चीज़ें को बताया आपको अच्छे से उसको याद करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं।
अचानक मार अभ्यारण्य के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखिए जो अचानक मार अभ्यारण्य है ये कौन से जिले में व्यवस्थित है, तो अचानक मार अभ्यारण्य ये मुंगेली जिला में, ठीक है, ये मुंगेली जिला में व्यवस्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका गठन कब हुआ है अचानक मार अभ्यारण्य का, तो याद रखना है 1975, ठीक है। अचानक मार अभ्यारण्य का गठन 1975 में हुआ है और ये कौन सा जिला में व्यवस्थित है, मुंगेली। और इससे पहले हमने कहाँ पढ़ा था, धमतरी में सीता नदी। तो सीता नदी अभ्यारण्य का गठन कब हुआ है, 1974 को हुआ है और आपका अचानक मार का हुआ है आपका 1975 को, याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कथन को पढ़ते हैं। पहला, यह देश का 14वें बायोस्फीयर रिजर्व है, बिल्कुल सही है, याद रखना है। यह देश का 14th क्रम का बायोस्फीयर रिजर्व है, कौन सा अभ्यारण्य, अचानक मार अभ्यारण्य, ठीक है। और इसे 2005 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अचानक मार अभ्यारण्य को कौन से ईयर में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, तो 2005 में। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है, पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। तीसरा, अचानक मार के बीचों बीच अरपन नदी गुजरती है, ये तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा जी, है ना। अचानक मार के बीचों बीच अरपन नदी नहीं गुजरती है, अचानक मार के बीचों बीच होकर मनियारी नदी गुजरती है। कौन सी नदी गुजरती है, मनियारी नदी, ठीक है, मनियारी नदी होकर गुजरती है। और आप सभी को मनियारी नदी के बारे में पता होगा कि मनियारी नदी का उद्गम होता है पेंड्रा लोरमी की पठार से। और इसकी अगर हम लोग लंबाई की बात करें, पेंड्रा लोरमी के पठार से इसका उद्गम होता है और इसकी लंबाई 134 किलोमीटर है। और मनियारी नदी है ये शिवनाथ नदी की, है ना, ये शिवनाथ नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, शिवनाथ नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो मनियारी नदी है वो आपका मदकू द्वीप के निकट शिवनाथ नदी पे जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अचानक मार के बीचों बीच में अरपन नदी नहीं गुजरती है, कौन सी नदी गुजरती है, आपका मनियारी नदी, इसीलिए थर्ड ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। चौथा, यहाँ सर्वाधिक मात्रा में बाघ पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। अगर पूछेगा सीता नदी अभ्यारण्य, सीता नदी अभ्यारण्य में सर्वाधिक मात्रा में तेंदुआ पाया जाता है ना। और आपका अचानक मार अभ्यारण्य में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, बाघ पाया जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा कथन आपका सत्य है, थर्ड वाला, क्योंकि अचानक मार के बीचों बीच से आपका मनियारी नदी होकर गुजरती है, ना कि अरपा। और याद रखना अचानक मार अभ्यारण्य मुंगेली जिला में है, गठन 1975 को हुआ था, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बादल खोल अभ्यारण्य के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखो जो बादल खोल अभ्यारण्य है ये कौन से जिले में व्यवस्थित है जी, ये आपका जसपुर जिला, हमारे छत्तीसगढ़ के जसपुर जिला में व्यवस्थित है। और बादल खोल अभ्यारण्य का गठन किया गया है 1975 को। और अगर मैं इसका क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 105 वर्ग किलोमीटर, कितना है, 105 वर्ग किलोमीटर। और याद रखना है ये हमारे राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, ठीक है, हमारे राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, ये आपको ध्यान रखना है, हमारे राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो इसकी स्थापना 1974 को किया गया था। पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा क्योंकि मैंने क्या बताया, इसकी स्थापना तो 1975 को किया गया है। दूसरा आपका यह जसपुर जिला में व्यवस्थित है, बिल्कुल सही है। तीसरा इसका क्षेत्रफल 105 वर्ग किलोमीटर है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। चौथा यह छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है ना, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तीनों कथन सही है, दूसरा तीसरा और चौथा। पहला कथन गलत है क्योंकि पहला कथन क्या बोल रहा है कि बादल खोल अभ्यारण्य की स्थापना 1974 को किया गया था, ये आपका गलत हो जाएगा। कब किया गया था, 1975 को। ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो कितना, 105 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगर आपसे पूछता है कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य तो आपको बताना है तमोर पिंगला, ठीक है। सबसे बड़ा अभ्यारण्य है तमोर पिंगला अभ्यारण्य, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 608 वर्ग किलोमीटर है ना। इसका क्षेत्रफल कितना है, 608 वर्ग किलोमीटर है। ये कौन से जिला में, तो ये आपका सूरजपुर जिला में। कौन से जिला में, सूरजपुर जिला में, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे पहला अभ्यारण्य कौन सा है, तो मैंने आप लोग को पहले ही क्वेश्चन में बताया था सीता नदी अभ्यारण्य, ठीक है। सीता नदी अभ्यारण्य है जिसका गठन हुआ था आपका 1974 को। कब हुआ था, 1974 को इसका गठन हुआ था, ठीक है। और इसका अगर एरिया देखिए, क्षेत्रफल देखिए तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 559 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 559 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो याद रखना है जी। अगर सबसे छोटा पूछेगा तो बादल खोल, सबसे बड़ा पूछेगा तो आपका तमोर पिंगला, और सबसे पहला पूछेगा तो आपका सीता नदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला कथन ही क्या आपका असत्य है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखते हैं। गोमर्दा अभ्यारण्य के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। अब चलिए गोमर्दा अभ्यारण्य के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि गोमर्दा अभ्यारण्य है ये कौन से जिला में, आपका रायगढ़ जिला में, ठीक है, रायगढ़ जिला में। गोमर्दा अभ्यारण्य का गठन कब हुआ है, 1975 को हुआ है। गोमर्दा अभ्यारण्य का अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो कितना है इसका क्षेत्रफल, 278 वर्ग किलोमीटर है ना, 278 वर्ग किलोमीटर इसका क्या आपका क्षेत्रफल है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें असत्य कथन कौन सा है। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखना, गोमर्दा अभ्यारण्य में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, सोन कुत्ता। क्या पाया जाता है जी, सोन कुत्ता पाया जाता है, ठीक है। चलिए
पहला चीज तो यह रायगढ़ जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इसकी स्थापना 1975 में किया गया था, बिल्कुल सही है। तीसरा, इसका क्षेत्रफल 278 किलोमीटर है, जैसे मैंने बताया, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और इस अभ्यारण्य में सर्वाधिक सर्प पाए जाते हैं। याद रखना, आपका गोमर्दा अभ्यारण्य में सर्वाधिक मात्रा में सोन कुत्ता पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सोन कुत्ता पाया जाता है। जबकि ऑप्शन क्या बोल रहा है कि इस अभ्यारण्य में सर्वाधिक मात्रा में सर्प पाए जाते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। सर्वाधिक मात्रा में जो सर्प है ना, सर्वाधिक मात्रा में जो सर्प है, ये कौन से अभ्यारण्य में पाया जाता है? ये पाया जाता है, ये आपका बाढ़ नवापारा, ये बाढ़ नवापारा अभ्यारण्य में पाया जाता है, जो कि आपका महासमुंद जिले में व्यवस्थित है। ठीक है, तो याद रखना, गोमर्दा अभ्यारण्य रायगढ़ जिला में है, इसका गठन 1975 को हुआ है, क्षेत्रफल है 278 वर्ग किलोमीटर। यहाँ सर्वाधिक मात्रा में सोन कुत्ता पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में सर्प कहाँ पाया जाता है? तो बाढ़ नवापारा, जो कि महासमुंद में है। तो चौथा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं? बाढ़ नवापारा अभ्यारण्य के बारे में सत्य कथन की पहचान कीजिए। अभी जैसे मैंने बताया था, ये जो बाढ़ नवापारा अभ्यारण्य है ना, इसका जो गठन है, ये कब किया गया है? इसका गठन किया गया आपका 1976 में। इसका गठन 1976 में किया गया है। बाढ़ नवापारा अभ्यारण्य कौन से जिला में? महासमुंद जिला में, महासमुंद जिला। और इस अभ्यारण्य में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? सर्प पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सर्प पाया जाता है। और चौथा आपको ध्यान रखना कि बाढ़ नवापारा अभ्यारण्य के बीच से होकर बलमदेई नदी होकर गुजरती है, और इसी बलमदेई नदी पर सात देवधारा वाटरफॉल है। क्या है आपका? सात देवधारा वाटरफॉल है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं हम लोग। इस अभ्यारण्य के बीचों बीच बलमदेई नदी गुजरती है, जिसमें सात देवधारा जलप्रपात है। पहला तो स्टेटमेंट आपका बिल्कुल से जो मैंने आपको बताया है ना, जैसे मैंने बताया था कि आपका सीता नदी अभ्यारण्य के बीचों बीच होकर सीता नदी गुजरती है, इसलिए उसका नामकरण किया गया था सीता नदी अभ्यारण्य। और याद रखना कि बाढ़ नवापारा जो अभ्यारण्य है, इसके बीचों बीच से होकर कौन सी नदी गुजरती है? तो बलमदेई, जिसपे कौन सा वाटरफॉल है आपका? सात देवधारा। आपने सुना होगा एक और सप्तधारा वाटरफॉल, सप्तधारा। ये जो सप्तधारा वाटरफॉल है, ये कौन सी नदी पर है? ये तो आपका इंद्रावती नदी पर है ना, इंद्रावती नदी पर व्यवस्थित है। और ये कौन से जिला में? दंतेवाड़ा। ठीक है, सप्तधारा अगर बोलेगा तो दंतेवाड़ा, लेकिन सात देवधारा बोलेगा तो ये कौन सी नदी पर है? आपका बलमदेई नदी पर। ठीक है, जो कि कहाँ से गुजरता है? तो बाढ़ नवापारा अभ्यारण्य से होकर गुजरती है, ध्यान रखना इसको। दूसरा, यहाँ सर्वाधिक मात्रा में सर्प पाया जाता है, दूसरा भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो, सीता नदी में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तेंदुआ। अचानक मार्ग में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है बाघ। बाढ़ नवापारा में अत्यधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? आपका सर्प। सीता नदी में तेंदुआ, अचानक मार्ग में बाघ, और आपका बाढ़ नवापारा में क्या पाया जाता है? सर्प पाया जाता है। तो दूसरा भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा, इसकी स्थापना 1976 को किया गया, मैंने बताया इसकी स्थापना 1976, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। और इसका एरिया 300 वर्ग किलोमीटर है, ये चौथा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। याद रखना, जो बाढ़ नवापारा अभ्यारण्य है, अगर इसका मैं क्षेत्रफल की बात करूँ, इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 245 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 245 वर्ग किलोमीटर। तो ये चौथा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। बाकी तीनों स्टेटमेंट ऊपर का, ये तीनों आपका सही है। ठीक है जी, चौथा वाला आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं? तमोर पिंगला अभ्यारण्य के बारे में सत्य कथन की पहचान कीजिए। देखो, तमोर पिंगला अभ्यारण्य ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। तमोर पिंगला अभ्यारण्य है, इसका विस्तार कौन से जिले में है? तो आपका सूरजपुर। याद रखना, तमोर पिंगला अभ्यारण्य सूरजपुर में है ना। और ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, सबसे बड़ा, हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। अगर मैं इसका क्षेत्रफल की बात करूं तो कितना है इसका क्षेत्रफल? तो 608 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ये भी आपको रखना है। और इसका गठन कब हुआ था? तो याद रखना, इसका गठन हुआ था 1978 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो देखिएगा, यहाँ सर्वाधिक मात्रा में नीलगाय पाई जाती है। और ध्यान रखना, ये जो आपका तमोर पिंगला अभ्यारण्य है, यहाँ सर्वाधिक मात्रा में नीलगाय, ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में नीलगाय पाया जाता है। तो देखिएगा, पहले स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि यहाँ सर्वाधिक मात्रा में नीलगाय पाई जाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा, यह छत्तीसगढ़ राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल कितना है? 608 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 608 वर्ग किलोमीटर, याद रखना है। और इसकी स्थापना 1978 में किया गया, बिल्कुल सही है, 1978 में किया गया है। और तो इसमें से आपको बताना है असत्य कथन, तो इसमें से आपको तीनों कथन सत्य है, इसलिए आपको इसमें से आंसर क्या जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। याद रखना, 1978 में आपका दो अभ्यारण्य बने थे। पहला हो जाएगा आपका ये सेमरसोत, पहला आपका हो जाएगा तमोर पिंगला, है ना, तमोर पिंगला अभ्यारण्य, पहला तमोर पिंगला अभ्यारण्य, जो कि आपका सूरजपुर जिला में स्थित है। और दूसरा हो जाएगा आपका सेमरसोत अभ्यारण्य, ये आपका बलरामपुर जिला में सेमरसोत अभ्यारण्य। ठीक है, और ये दोनों कब बना है? तो दोनों बना है आपका 1978 को। कब बना है? 1978 को, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें से तमोर पिंगला का क्षेत्रफल है 608 वर्ग किलोमीटर, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, जहाँ सर्वाधिक मात्रा में नीलगाय पाया जाता है। अब देखिए, पुनः देखिएगा, आपका सीता नदी अभ्यारण्य में क्या पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में तेंदुआ। सीता नदी में तेंदुआ। अचानक मार अभ्यारण्य में क्या पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में? तो अचानक मार में हो जाएगा आपका बाघ।
उसके बाद अगर आपसे पूछेगा बाढ़ नौपारा, ठीक है, बाढ़ नौपारा, बाढ़ नौपारा में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो आपका सर्प, क्या पाया जाता है आपका जी, सर्प। उसके बाद अगर आपसे पूछेगा गोमर्दा, गोमर्दा अभ्यारण्य में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो सोन कुत्ता, क्या पाया जाता है, सोन कुत्ता, सोन कुत्ता। अगर आपसे पूछेगा कि तमोर पिंगला, तमोर पिंगला में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो आपको बताना है नील गाय, क्या पाया जाता है जी आपका, नील गाय, है ना, नील गाय पाया जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते चलिए हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमरसोत अभ्यारण्य के बारे में सत्य कथन की पहचान कीजिए। यह जिला बिलासपुर जिला में अवस्थित है। पहला कथन क्या बोल रहा है कि यह जिला बिलासपुर में, तो पहला ही कथन गलत है। जो सेमरसोत अभ्यारण्य है ये तो आपका बलरामपुर जिला में, कौन सा जिला में, बलरामपुर जिला। और इसका गठन कब हुआ है आपका, 1978 को हुआ है। कब हुआ है, 1978 को, है ना। अगर इसका मैं क्षेत्रफल की बात करूँ तो इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल आपका 430 वर्ग किलोमीटर, इसका क्षेत्रफल कितना है, 430 वर्ग किलोमीटर, याद रखना है, ठीक है। तो पहला ही कथन गलत है कि यह जिला बिलासपुर में स्थित है, बिलासपुर में नहीं है भैया, ये बलरामपुर में। दूसरा, इसकी स्थापना 1978 को किया गया था, बिल्कुल सही है। तीसरा, इसका क्षेत्रफल कितना है, 430 वर्ग किलोमीटर, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और यहाँ क्या पाया जाता है, यहाँ चीतल पाया जाता है, चीतल, चीतल, चीतल पाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ भी क्या पाया जाता है, यहाँ भी आपका नील गाय पाया जाता है। नील गाय आपका दोनों में, है ना, नील गाय आपका तमोर पिंगलम भी पाया जाता है, सेमरसोत में भी पाया जाता है। लेकिन सर्वाधिक पूछेगा तो आपको कहाँ लगाना है, तमोर पिंगला लगाना है, ठीक है। लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि सेमरसोत में तमोर पिंगला, सेमरसोत में आपका नील गाय के साथ साथ चीतल भी पाया जाता है, ठीक है। सेमरसोत में आपका नील गाय के साथ साथ चीतल भी पाया जाता है, लेकिन तमोर पिंगला में सर्वाधिक मात्रा में नील गाय पाया जाता है, ये आपको याद रखना है जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए, उदयंती अभ्यारण्य के बारे में सत्य कथन की पहचान कीजिए। देखो, उदयंती अभ्यारण्य जो कि कौन से जिले में है जी, उदयंती अभ्यारण्य है गरियाबंद जिला में। कौन से जिला में, गरियाबंद जिला में, गरियाबंद। और इसका गठन कब हुआ है, 1983 को हुआ है। कब हुआ है गठन इसका, 1983। यहाँ सर्वाधिक मात्रा में वन भैंसा और मोर पाया जाता है, ठीक है। यहाँ सर्वाधिक मात्रा में वन भैंसा और मोर पाया जाता है, ये ध्यान रखना है, सर्वाधिक मात्रा में वन भैंसा और मोर पाया जाता है। चलो अब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इस अभ्यारण्य के बीचों बीच उदयंती नदी बहती है जिसमें गोदना जलप्रपात है, बिल्कुल सही है, ध्यान रखना। उदयंती अभ्यारण्य है, इसके बीचों बीच में से होकर कौन सी नदी गुजरती है, आपका उदयंती नदी। और इस उदयंती नदी में कौन सा आपका वाटरफॉल निर्मित है, तो गोदना वाटरफॉल निर्मित है। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है जी, ठीक है। दूसरा 2006 से इसे टाइगर रिजर्व में शामिल है, ये आपका 2006 से टाइगर रिजर्व में शामिल है, याद रखना। ये आपका दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, है ना। ये आपका 2006 नहीं होगा, आपका 2009 हो जाएगा, 2009। ये आपका 2009 से टाइगर रिजर्व में शामिल है, ठीक है, 2009 से टाइगर रिजर्व में शामिल है। जबकि ऑप्शन क्या हो रहा है कि 2006 से टाइगर रिजर्व में शामिल है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा, सर्वाधिक मात्रा में वन भैंसा और मोर पाया जाता है, तीसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ये उदयंती अभ्यारण्य में सर्वाधिक मात्रा में वन भैंसा और मोर पाया जाता है। चौथा, इस अभ्यारण्य में करनाल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा शोध किया जा रहा है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, चौथा भी आपका बिल्कुल सही है जी, है ना। तो देखिएगा, पुनः मैं बता रहा हूँ, आपका सीता नदी अभ्यारण्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है आपका तेंदुआ, अचानक माने मैंने बताया आपका बाघ, बाढ़ नौपारा मैंने बताया सांप, है ना। उसके बाद तमोर पिंगला मैंने बताया आपका नील गाय, है ना। सेमरसोत में नील गाय और आपका चीतल। उसके बाद यहाँ देखिए, उदयंती अभ्यारण्य में आपका सर्वाधिक मात्रा में वन भैंसा और क्या पाया जाता है, आपका मोर पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। गठन कब हुआ है, 1983 को। अगर इसका क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है आपका, 230 वर्ग किलोमीटर, है ना। 230 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है, किसका, उदयंती अभ्यारण्य का। और याद रखना, 2009 में इसे टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था, लेकिन यहाँ पास क्वेश्चन में बोला जा रहा है 2006, तो 2006 वाला ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से किस अभ्यारण्य में मादा वन भैंसा का जन्म हुआ है जिसका नाम दीप आशा है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, उदयंती अभ्यारण्य जो कि गरियाबंद जिले में है, जिसका क्षेत्रफल 230 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ सर्वाधिक मात्रा में वन भैंसा और मोर पाया जाता है, ध्यान रखना है। और इसके बीच से अगर उदयंती नदी गुजरती है इस अभ्यारण्य के, और उस उदयंती नदी पे कौन सा वाटरफॉल है, गोदना वाटरफॉल है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। बाकी सेमरसोत तो आपका कहाँ है, सेमरसोत बलरामपुर में है, तमोर पिंगला आपका सूरजपुर में है, गोमर्दा कहाँ है आपका रायगढ़ में, ठीक है। जिसमें से तमोर पिंगला हमारे राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, यह भी आपको ध्यान रखना है। जो तमोर पिंगला है, यहाँ सर्वाधिक मात्रा में नील गाय पाया जाता है। सेमरसोत में क्या पाया जाता है आपका, सेमरसोत में नील गाय और चीतल पाया जाता है। और गोमर्दा में क्या पाया जाता है आपका, सोन कुत्ता पाया जाता है, जो कि रायगढ़ में है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। 1983 में 3 अभ्यारण्य की स्थापना किया गया था, बिल्कुल सही है। 1983 में 3 अभ्यारण्य बने थे। सबसे पहला बना था आपका, पहला मैंने बता दिया है, पहला आपका उदयंती अभ्यारण्य जो कि गरियाबंद जिला में। दूसरा हो जाएगा आपका भैरमगढ़, ठीक है, भैरमगढ़ अभ्यारण्य। और तीसरा हो जाएगा आपका पामेड़ अभ्यारण्य। पहला उदयंती, दूसरा भैरमगढ़ और तीसरा पामेड़। उदयंती का क्षेत्रफल कितना है, 230 वर्ग किलोमीटर, 230 वर्ग किलोमीटर, है ना। उसके बाद
भैरमगढ़ का हो जाएगा आपका 139 वर्ग किलोमीटर, 139 वर्ग किलोमीटर है ना। उसके बाद याद रखना है पामेड़ का हो जाएगा आपका 262 वर्ग किलोमीटर, ये इसका वो है क्षेत्रफल है। और ये तीनों का निर्माण कब हुआ है? तीनों का निर्माण हुआ आपका 1983 को हुआ है, आपको याद रखना है। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भैरमगढ़ अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 139 वर्ग किलोमीटर है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। तीसरा, भोरमदेव अभ्यारण्य की स्थापना 2002 में किया गया है, याद रखना ये तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। भोरमदेव अभ्यारण्य की स्थापना ये आपका 2002 में नहीं किया गया है, कब किया गया है? 2001 में, है ना। भोरमदेव अभ्यारण्य की स्थापना 2001 में किया गया है, और ये हमारे राज्य का सबसे नवीनतम अभ्यारण्य है ना। इसकी स्थापना 2001 में किया गया, ध्यान रखना है जी, है ना। और भोरमदेव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम अभ्यारण्य है, और इसका नामकरण भोरमदेव मंदिर के नाम पर किया गया है। चौथा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको असत्य कथन की पहचान करना था, तो तीसरा कथन क्या हो जाएगा? आपका असत्य हो जाएगा। 1983 में 3 अभ्यारण्य बने थे, उदयंती, भैरमगढ़ और आपका पामेड़, जिसमें से भैरमगढ़ और पामेड़ ये दोनों कहाँ हैं? कौन से जिला में? आपका बीजापुर जिला में है। और आपका उदयंती कौन से जिला में है? उदयंती कौन से जिला में है? तो आपका गरियाबंद जिला में है। कौन से जिला में? गरियाबंद जिला। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते चले, आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? देखिए, निम्न में से असत्य जोड़ी की पहचान कीजिए। अब आपको असत्य जोड़ी की पहचान करना है। देखिए, पहला, सबसे प्राचीन अभ्यारण्य सीता नदी अभ्यारण्य, बिल्कुल सही है, जिसका गठन हुआ था 1974 को, जो कि धमतरी जिला में है। सबसे बड़ा अभ्यारण्य तमोर पिंगला, बिल्कुल सही है, ये आपका सूरजपुर जिला में है, जिसका एरिया कितना है? 608 वर्ग किलोमीटर, जिसका एरिया कितना है? 608 वर्ग किलोमीटर, जहां सर्वाधिक मात्रा में नील गाय पाया जाता है, और सीता नदी में सर्वाधिक मात्रा में तेंदुआ पाया जाता है। सबसे छोटा अभ्यारण्य बादलखोल, जो कि आपका जसपुर जिला में अवस्थित है, जिसका एरिया कितना है? आपका 105 वर्ग किलोमीटर, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और सबसे नवीनतम अभ्यारण्य आपका उदयंती नहीं है, सबसे नवीनतम कौन सा? आपका भोरमदेव, ठीक है, भोरमदेव अभ्यारण्य, जो कि कवर्धा जिला में है, ठीक है, सबसे नवीनतम है, जिसका निर्माण कब किया गया है? इसकी स्थापना कब किया गया है? 2001 में किया गया है। तो यही जोड़ा आपका गलत हो जाएगा। तो चौथा वाला जोड़ा क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। बाकी पहला, दूसरा और तीसरा क्या है? आपका सही है। आगे बढ़ते चले, नेक्स्ट क्वेश्चन में लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से असत्य जोड़ी की पहचान कीजिए। सर्वाधिक सोन कुत्ता गुमर्दा अभ्यारण्य में पाया जाता है, बिल्कुल सही है, जो कि आपका रायगढ़ जिला में अवस्थित है। सर्वाधिक बाघ पाया जाता है अचानक मार, बिल्कुल सही है, ये भी आपका बिल्कुल सही, मुंगेली जिला। सर्वाधिक तेंदुआ पाया जाता है, तेंदुआ तो भैया सीता नदी में पाया जाता है, सीता नदी, सर्वाधिक तेंदुआ तो सीता नदी में पाया जाता है, जो कि धमतरी जिला में है। तमोर पिंगला में तो सर्वाधिक मात्रा में नील गाय पाया जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा, तीसरा जोड़ा हमारा गलत हो जाएगा। चौथा, सर्वाधिक वन भैंसा और मोर, ये कहाँ पाया जाता है? उदयंती, जो कि कहाँ है? आपका गरियाबंद, जो कि कौन से जिला में? आपका गरियाबंद जिला में है। तो ये आपका, ये भी सही है। तो आपको असत्य जोड़ी की पहचान करना था, तो थर्ड जोड़ा क्या है इसमें से? असत्य है। आगे बढ़ते चलिए, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। गिधवा पक्षी विहार राज्य का पहला पक्षी विहार है, जिसे प्रवासी पक्षियों के लिए बनाया जा रहा है, बिल्कुल सही है। बेमेतरा जिले के नांदगांव में ये व्यवस्थित है। और गिधवा पक्षी विहार राज्य का पहला पक्षी विहार है, जिसे प्रवासी पक्षियों के लिए बनाया जा रहा है। पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, रहंगी पक्षी विहार राज्य का दूसरा पक्षी विहार है, जो कि कौन से जिला में है? ये आपका बिलासपुर जिला में है ना, ये आपका बिलासपुर जिला में है। और जो पहला वाला जो है आपका गिधवा, ये आपका बेमेतरा जिला, गिधवा आपका बेमेतरा जिला में है। और जो रहंगी पक्षी विहार है बिलासपुर जिला में है। कोटमी सोनार, यहाँ प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाया जाता है, याद रखना। कोटमी सोनार में प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ नहीं पाया जाता, कोटमी सोनार में कृत्रिम रूप से, याद रखना, कृत्रिम रूप से, कोटमी सोनार में कृत्रिम रूप से क्या किया जाता है? मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। देखो याद रखना, मगरमच्छ के लिए आपको 3 जगह नाम याद रखना है। पहला तो आपको भैंसा दर्रा, जो कि आपका बस्तर जिला में है, कांगेर नदी में, है ना। दूसरा जाटलूर नदी, ये कि आपका नारायणपुर जिला में है। और तीसरा हो जाएगा आपका यही कोटमी सोनार, जो कहाँ है? आपका जांजगीर चांपा जिला में। कोटमी सोनार कहाँ है? आपका जांजगीर चांपा जिला में है। तो भैंसा दर्रा और जाटलूर नदी, भैंसा दर्रा जो कि बस्तर जिला में है, कांगेर नदी में, तो भैंसा दर्रा नामक स्थान पे और जाटलूर नदी में, यहाँ दोनों स्थान में क्या पाया जाता है? प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ, यहाँ प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाया जाता है। जबकि कोटमी सोनार जो कि जांजगीर चांपा में व्यवस्थित है, यहाँ कृत्रिम रूप से मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि कोटमी सोनार यहाँ प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाया जाता है। नहीं भैया, यहाँ प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ नहीं पाया जाता, यहाँ कृत्रिम रूप से मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। हाँ, आपको यह ध्यान रखना है कि भैंसा दर्रा और जो आपका जाटलूर नदी, भैंसा दर्रा कहाँ है? आपका बस्तर जिला में, कांगेर नदी पर है ना। और आपका जाटलूर नदी जो कि आपका नारायणपुर में, यहाँ प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाया जाता है। लेकिन कोटमी सोनार में जो कि जांजगीर चांपा जिला में स्थित है, यहाँ कृत्रिम रूप से मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। चौथा, गजराज परियोजना का शुभारंभ 2014 को किया गया, बिल्कुल सही है। चौथा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। गजराज परियोजना का संबंध किससे है? तो आपका हाथी से है, याद रखना है ना। तो गजराज परियोजना का शुभारंभ 2014 को किया गया है। और इसका क्षेत्र कौन कौन सा है? तो आपको याद रखना है, आपका ये आपका जसपुर हो जाएगा,
जसपुर के बाद ध्यान रखना है बलरामपुर, बलरामपुर के बाद ध्यान रखना आपको कोरबा, कोरबा के बाद आपको याद रखना है रायगढ़, है ना, रायगढ़। इस क्षेत्र में क्या किया गया है, गजराज परियोजना का शुभारंभ किया गया है। कब से किया गया है, 2014 को किया गया है ना। तो इसमें से आपको असत्य कथन की पहचान करना था, तो तीसरा कथन क्या हो जाएगा, इसमें से असत्य हो जाएगा, ठीक है। कोटमी सोनार में आपको कृत्रिम रूप से मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है, जबकि आपका भैंसादरा और जाटलू नदी में प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ है वो पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। जामवंत परियोजना 2014 में प्रारंभ किया गया है। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि जामवंत परियोजना 2014 में प्रारंभ किया गया है, ये आपका बिल्कुल सही है। और जामवंत परियोजना का संबंध किससे है, तो आपका भालू से है। किससे, आपका भालू से, है ना। जैसे कि गजराज परियोजना का संबंध हाथी से है, तो आपका जामवंत परियोजना का संबंध भालू से है। दूसरा, बिलासपुर के मरवाही वन क्षेत्र में सफेद भालू की प्राप्ति के कारण यह परियोजना वर्ष 2014 से संचालित है। दूसरा भी आपका बिल्कुल सही है। तो बिलासपुर के मरवाही वन क्षेत्र में सफेद भालू पाया जाता है और इसी कारण यह परियोजना है ये वर्ष 2014 से संचालित है। तीसरा, लेमरू हाथी रिजर्व का क्षेत्रफल 1995 वर्ग किलोमीटर है। ये भी आपका बिल्कुल सही है, याद रखना है। जो लेमरू हाथी रिजर्व है जिसका क्षेत्रफल कितना है आपका 1995 वर्ग किलोमीटर है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद लेमरू हाथी रिजर्व की घोषणा 15 अगस्त 2020 को किया गया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जो लेमरू हाथी रिजर्व है इसकी घोषणा है वो 15 अगस्त 2019 को ना, 2020 नहीं है आपका, ये 2019 है। तो लेमरू हाथी रिजर्व की घोषणा कब किया गया है, 15 अगस्त 2019 को किया गया है, जिसका क्षेत्रफल कितना है आपको 1995 वर्ग किलोमीटर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें से असत्य कथन की आपको पहचान करना था, तो चौथा कथन क्या हो जाएगा, इसमें से आपको असत्य हो जाएगा, ठीक है। चौथा कथन क्या हो जाएगा, इसमें से आपको असत्य हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अब आप सभी को पता होगा हमारे छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला तो आपका इंद्रावती, दूसरा गुरु घासीदास और तीसरा कांगेर घाटी। जिसमें से इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1978 को हुआ है। उसके बाद गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1981 को हुआ है, और उसके बाद है आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1982 को हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। पहला बिल्कुल सही है। जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर इसका हम लोग क्षेत्रफल की बात करें, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 200 वर्ग किलोमीटर। कितना है इसका क्षेत्रफल है जी आपका 200 वर्ग किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इसकी स्थापना 22 जुलाई 1982 को किया गया था, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, याद रखना। इसकी जो स्थापना है वो 22 जुलाई 1982 को किया गया, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पहला, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका एरिया कितना है, 200 वर्ग किलोमीटर। दूसरा, इसकी स्थापना 22 जुलाई 1982 को किया गया था, तिथि भी याद रखना, 22 जुलाई 1982। तीसरा, वर्ष 1985 में इसे एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, लेकिन वर्तमान में यह लागू नहीं है। यहाँ पास ये 1985 नहीं है जी, आपका 1982 है, 1982। वर्ष 1982 में ना इसे एशिया का पहला बायोस्फीयर घोषित किया गया था, लेकिन वर्तमान में ये लागू नहीं है, है ना। वर्तमान में ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, लेकिन 1982 में इसको घोषित किया गया था। लेकिन ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑप्शन बोल रहा है कि वर्ष 1985 में, तो इसीलिए तीसरा स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। याद रखना है, वर्ष 1982 में इसे एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था, लेकिन वर्तमान में यह लागू नहीं है, ध्यान रखना है। लेकिन ऑप्शन बोल रहा है वर्ष 1985, इसीलिए तीसरा स्टेटमेंट आपको गलत हो जाएगा। चौथा, इस उद्यान के बीचों बीच में कांगेर नदी बहती है और इसलिए इसका नाम कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान पड़ा है, बिल्कुल सही है ना। और इसी कांगेर नदी पर कांगेर जलप्रपात भी निर्मित है। कौन सा जलप्रपात आपका, कांगेर, ठीक है, कांगेर वाटरफॉल। और ये जो कांगेर नदी है कौन सी नदी की सहायक नदी, कांगेर नदी है सबरी नदी की सहायक नदी। किस नदी की, सबरी नदी, ठीक है। कांगेर नदी सबरी नदी की सहायक नदी है और इस कांगेर नदी पर कौन सा वाटरफॉल है, कांगेर वाटरफॉल है, ये भी आपको याद रखना है। तो चौथा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें से आपको असत्य कथन की पहचान करना था, तो तीसरा कथन असत्य है, क्योंकि वर्ष 1982 में आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, लेकिन वर्तमान में लागू नहीं है। जबकि ऑप्शन बोल रहा है कि 1985 में किया गया था, तो 1985 कारण आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, निम्न में से कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। यहाँ छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना का संरक्षण किया जा रहा है। आप सभी को पता होगा हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी का नाम है पहाड़ी मैना, तो पहाड़ी मैना का संरक्षण है ये कहाँ किया जा रहा है, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। तो ये आपका पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, यहाँ उड़न गिलहरी और रिसस बंदर पाए जाते हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से उड़न गिलहरी और रिसस नामक बंदर की भी प्राप्ति होती है। इसी रिसस नामक बंदर
बंदर में RH एंटीजन की खोज किया गया था, जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। RH एंटीजन की खोज कौन से बंदर में किया गया था? तो रिसस नामक बंदर में किया गया था, जो कि कहाँ पाया जाता है? हमारे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में भी ये पाया जाता है। तो दूसरा भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा, कांगेर घाटी में कुटुमसर गुफा स्थित है जिसमें अंधी मछली पाई जाती है। तीसरा भी आपका बिल्कुल सही है। इसी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के परिसर में कुटुमसर गुफा स्थित है जिसकी खोज प्रोफेसर शंकर तिवारी ने किया था, ठीक है। और यहाँ अंधी मछली पाई जाती है, साथ ही साथ यहाँ कैपियोला संकराई झिंगुर भी पाया जाता है। यहाँ स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट नामक चूने पत्थर की चट्टानें भी पाई जाती है। इस सबको आपको याद रखना है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा, इसका क्षेत्रफल 300 वर्ग किलोमीटर है। भैया ये तो गलत हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल 300 वर्ग किलोमीटर नहीं है। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल आपका 200 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 200 वर्ग किलोमीटर। और इसकी स्थापना कब हुआ था? आपका 1982 में, है ना। 1982 में इसकी स्थापना हुआ था। और 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ ये हमारे राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें से चौथा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल 300 वर्ग किलोमीटर बोल दिया, लेकिन एक्चुअल में कितना है आपका? 200 वर्ग किलोमीटर है। तो चौथा आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं? निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का प्राचीन नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था। बिल्कुल सही है। जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, इसका प्राचीन नाम क्या था? पहले संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था, है ना। उसके बाद क्या किया गया? 2002 में क्या किया गया? 2002 में ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से इसके नाम को बदलकर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। वर्ष 2003 में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से नाम परिवर्तित कर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। वर्ष 2003 नहीं है भैया, ये कब है? आपका वर्ष 2002 है ना, ये वर्ष आपका 2002 है। वर्ष 2002 में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से नाम परिवर्तित कर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान नाम रखा गया है, जबकि ऑप्शन बोल रहा है वर्ष 2003, तो इसीलिए ये आपका सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा, इसकी स्थापना 1978 को किया गया था। इसकी स्थापना आपका 1978 को किया गया था। किसके बारे में पूछा गया? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। याद रखना, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना तो 1981 में हुआ है। कब हुआ आपका जी? 1981 में, है ना। ये भी आपका गलत हो जाएगा, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, ध्यान रखिएगा। ये जो आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है जी, इसकी स्थापना कब हुआ है? आपका 1981 में हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चौथा, यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये चौथा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका एरिया की बात करें तो कितना है आपका? 1441 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1441 वर्ग किलोमीटर। मैंने क्या क्या बोला देखो, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का प्राचीन नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था। उसके बाद वर्ष 2002 में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से नाम परिवर्तित करके गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान नाम कर दिया गया। इसकी स्थापना कब हुआ? इसकी स्थापना हुआ है आपका 1981 को हुआ है। और यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 1441 वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। इसकी स्थापना 1978 को किया गया, ऐसा यहाँ पर टाइप हो गया है।